नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अतरंगी सी कहानियाँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कहानी, जिसका शीर्षक है बेटों वाली विधवा। इसका पहला भाग आप सुन चुके हैं। अब मैं इसका दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम भाग 2 की ओर। जैसा कि हम भाग 1 में पहले ही सुन चुके हैं कि पंडित अयोध्यानाथ जी थे, जो एक सेठ थे। उनकी पत्नी थी फूलमती और उनके 4 बेटे थे और एक बेटी थी। उनकी 4 बहुएं भी थीं। पंडित अयोध्यानाथ जी की मृत्यु के पश्चात उनकी 13वीं में होने वाले कार्यक्रम में क्या विघ्न बाधाएं आती हैं, इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन है। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 महीने गुजर गए हैं। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामतानाथ, जो कि उनके बड़े बेटे थे, उन्होंने मनसत पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। पंडित विद्वान भी है और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेत में भी नहीं करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है। उसे बताओ धता और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। एक एक के हिस्से में 5-5 हज़ार आते हैं। 5,000 दहेज में दे देंगे और 5,000 नेग निछावर बाजे गाजे में उड़ा देंगे, तो फिर हमारी बदियाई बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की ज़रूरत है। मैं अपने हिस्से से 1 पाई नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होने से रही। कम से कम 4 साल घर से खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार मिल ही जाएगा और पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह हो सकता है। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, सेंत में कोई लेख नहीं छपता। रुपए कौन देता? दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं, ये बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई। तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भागवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है और अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। ये सब तो नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा। फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें। मैं जब तक किसी काम धंधे में ना लग जाऊं, विवाह का नाम भी नहीं लूँगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की ज़रूरत नहीं है, काम करने वालों की है। और मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। वैसे सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं है कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए। अब उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे?
सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ, और शेष मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे। वे इतने स्वार्थ अंध नहीं हैं कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार ना हो जाएं। अगर वो 3,000 में संतुष्ट हो जाए तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें? दयानाथ बोल उठे, इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हमें कोई तो है जो त्याग करने को तैयार है। इन्हें तत्काल रुपए की ज़रूरत नहीं है, सरकार से वजीफ़ा पाते हैं और पास होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान की एक ही कही, हम में से एक को कष्ट होगा तो क्या लोग बैठ के देखेंगे? ये अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफ़ा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए। उस वक्त सफ़र की तैयारियों में ही 5-4 हज़ार लग जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे? मैं ये नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी ज़िंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क के साथ सीतानाथ को भी इन्होंने तोड़ लिया। वो बोला, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की ज़रूरत होगी। क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन ज़रूर है। वजीफ़े उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं, मुझे कौन पूछता है। कभी कभी सिफारिशें भी धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं। तो आप जैसा उचित समझें। मुझे यहाँ तक कि मंजूर है, चाहे मैं विलायत ना जाऊँ पर कुमुद अच्छे घर जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर दहेज देने से नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, यह सब तो नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े ही दिन में राज़ी हो जाए। इस विवाह में मैं 1,000 से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने प्रश्न होकर कहा, बहुत अच्छे, MA BA ना सही, यजमानों से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी तो पूछ लो। कामतानाथ को इसकी कोई ज़रूरत ना मालूम हुई। बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है, वही पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। ये नहीं समझती हैं कि वह ज़माना अब नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाएं। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह ना कर सका। बोले, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है और ये उनका स्त्री धन है, जिसको देना चाहें दे सकती हैं। उमा ने कहा, स्त्री धन है तो क्या वो उसे लुटा देंगी? आखिर वो भी तो दादा की ही कमाई है। किसी की भी कमाई हो, स्त्री धन पर उनका पूर्ण अधिकार है। यह कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हों और 10,000 के गहने अम्मा के पास रह जाएं। देख लेना, इन्हीं के बल पर वो कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेंगी। उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वो कपट नीति में कुशल है। कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा। उस वक्त कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसिया के कहा, गहने 10,000 से कम के नहीं होंगे। कामता ने धीरे से कहा,
कितने के ही हों, मैं अनीति में हाथ नहीं डालना चाहता। तो आप अलग बैठिए। हाँ, बीच में भांजी ना मारिएगा। ठीक है, मैं अलग रहूँगा। और तुम सीता? सीता ने कहा, मैं भी अलग रहूँगा। लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उसके ही होंगे। इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो क्षम्य है। फूलमती रात को भोजन करके लेटी थीं कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ऐसे मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भरी विपत्ति आ पड़ी है। फूलमती ने सशंक होकर पूछा, तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो। उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा। कितना ही बच कर लिखो लेकिन कहीं न कहीं पकड़ तो हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमा न कर दी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सज़ा अलग से लगेगी। फूलमती ने सिर पीट कर कहा, ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं हो आजकल हमारे अधीन आए हुए हैं, जमानत किसी तरह टल नहीं सकती। दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत को क्या करूं? हाकिम जिला इतना कड़ा है, जरा भी रियायत नहीं करता। जितनी दौड़ धूप हो सकती थी वो सब कुछ कर ली। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ और गिरव रखकर जमानत दे दो। और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द भी नहीं लिखोगे। दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला, ये तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की कैद होगी तो झेल लूँगा। वैसे भी यहाँ बैठा बैठा कर ही क्या रहा हूँ। फूलमती ने गहनों की पिटारी लाकर उसके सामने रख दी। दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब? इसी मारे मैं कहता था अम्मा को बताने की ज़रूरत नहीं, जेल ही तो है। उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर ना होती? मुझसे ये नहीं हो सका कि सुनकर पेट में डाल लेता। मगर अब क्या करना चाहिए यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता। फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा, क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज़्यादा प्यारे हैं? उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रखकर कहा, अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानाथ। क्या हर्ज है, ले लो, मगर याद रखो जैसे ही हाथ में रुपए आ जाएं, गहने छुड़ाने पड़ेंगे। 3 महीने और गुजर गए। माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे थे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि फूलमती का दिल ना दुखाएं। अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है। चारों करते अपने मन की, पर माता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि वो सरलता से उनकी बातों में आ जाती। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है।
तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नगद में, क्या 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है? फूलमती ने यह बात इसलिए कही क्योंकि फूलमती पंडित मुरारी लाल के लड़के से रिश्ते पर जमी हुई थी और लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे कि कुमुद की शादी दीनदयाल से होनी चाहिए। इसी वजह से आपस में उनमें कलह हो गई थी। तो कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा, कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बहन है। आप 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगी, पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा। तब हम यथाशक्ति ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं। दादा जीवित थे तब और बात थी, वो उनके विवाह में जितना चाहते खर्च करते, कोई उनका हाथ ना पकड़ सकता। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफ़ायत करनी पड़ेगी। जो काम 1,000 में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है। फूलमती ने जिद पकड़ कर कहा, विवाह तो मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा। 5,000 का खर्च हो चाहे 10,000 का, मेरे पति की कमाई है, अपनी इच्छा से खर्च करूँगी। मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो। तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, कुमुद भी उसी कोख से आई है। मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो। मैं किसी से कुछ नहीं मांगती। तुम बैठे तमाशा देखो, मैं सब कुछ कर लूँगी। 20,000 में 5,000 कुमुद का है। कामता नाथ ने बोला, अम्मा, तुम बरबस बात बढ़ाती हो। जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वो तुम्हारे हैं ही नहीं। तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ नहीं खर्च कर सकती। फूलमती को जैसे सर्प ने डस लिया। क्या कहा? फिर से कहना। मैं अपने ही संचय रुपए नहीं खर्च कर सकती। उमानाथ ने बेहयाई से कहा, अम्मा, कानून कायदा तो जानती नहीं, नाहक उछलती हैं। फूलमती क्रोध से बोली, भाड़ में जाए तुम्हारा कानून, मैं ऐसे कानून को नहीं जानती। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा, आप खामखा अम्मा के मुंह लगते हैं भाई साहब। मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह नहीं होगा, बस छुट्टी हो जाएगी। कायदा कानून तो जानती नहीं, व्यर्थ की बहस करती हैं। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो वज्रपात से चित्कार करने लगी। चारों युवक पर माता के क्रोध और आतंक का कोई असर नहीं हुआ। कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था। संध्या हो गई थी। द्वार पर नीम का वृक्ष सिर झुकाए निस्तब्ध खड़ा था, मानो संसार की गति पर क्षुब्ध हो रहा हो। फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ कि पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे। उसको स्वप्न में भी ऐसा अनुमान न था, पर उपाय ही क्या था। वह लड़कों से अलग होकर रहे तो नाक किसकी कटती। संसार उसे थूके और लड़कों को थूके तो क्या, बदनामी तो उसी की है। दुनिया तो यही कहेगी कि 4 बेटों के होते बुढ़िया अलग मजूरी करके पेट पाल रही है। जिन्हें उसने हमेशा नीच समझा वही उस पर हंसेंगे। नहीं, अब वह अपमान इस अनादर से कहीं ज़्यादा हृदय विदारक था।
वह बड़ी देर तक मुंह ढाँपे अपनी इस दशा पर रोती रही। सारी रात इसी आत्मवेदना में कट गई। फूलमती अपने नियम के विरुद्ध आज तड़के ही उठी। रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था। सारा घर सो रहा था। वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी। पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे नहीं उठने देते थे, पर अब वो दिन नहीं रहे। झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और दाल चावल की कंकड़ियाँ चुनने लगी। कुछ देर में लड़के जागे, बहुएं उठीं, पर किसी ने कुछ ना कहा। सब के सब बुढ़िया के इस मान मर्दन पर प्रसन्न थे। आज से फूलमती का यही नियम हो गया कि जी तोड़कर घर का काम करना और अतरंग नीति से अलग रहना। उसके मुख पर जो एक आत्मगौरव झलकता रहता था, उसकी जगह अब वेदना छाई नज़र आती थी। मुरारी लाल को इनकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी। दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया। दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी। मर्यादा में कुछ हेठे थे, पर रोटी दाल से खुश थे। बिना किसी ठहराव के विवाह के लिए राजी हो गए। नियत तिथि पर बारात आई, विवाह हुआ और कुमुद विदा कर दी गई। फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी, कौन जान सकता है। ऊंचे कुल की कन्या मुंह कैसे खोलती। भाग्य में सुख भोगना लिखा होगा तो सुख भोगेगी, दुख भोगना लिखा होगा तो दुख भोगेगी। हरी इच्छा बेकसों का अंतिम अवलंब है। घर वालों ने जिससे विवाह कर दिया, उसमें 1000 ऐब हों तो भी वह अपना उपास्य, उसका स्वामी है। फूलमती ने किसी के काम में दखल नहीं दिया। कुमुद को क्या दिया गया, मेहमानों का कैसा सत्कार हुआ, किसके यहाँ से नेवते में क्या आया, किसी बात से सरोकार नहीं था। उससे कोई सलाह भी ली गई तो उसने यही कहा, बेटा तुम लोग जो करते हो अच्छा करते हो, मुझसे क्या पूछते हो। जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई और कुमुद माँ के गले लिपटकर रोने लगी, तो वह बेटी को अपनी कोठरी में ले गई और कुछ 150 रुपए और 2-4 मामूली गहने उसके पास बच रहे थे बेटी के आंचल में डालकर बोली, बेटी मेरी तो मन की मन में ही रह गई, नहीं तो क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता। आज तक फूलमती ने गहनों की बात किसी से नहीं कही थी, लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर नहीं मिलेंगे। कुमुद को पहले ही इस बात की टोह मिल चुकी थी। उसने गहने और रुपए आंचल से निकालकर माता के चरणों में रख दिए और बोली, अम्मा मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपयों के बराबर है। तुम इन चीज़ों को अपने पास रखो, ना जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े। फूलमती कुछ कहना ही चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा, क्या कर रही है कुमुद, चल जल्दी कर, साइड टल रही है। वो लोग हाय हाय कर रहे हैं, फिर 2-4 महीने में तो आएगी, जो कुछ लेना देना है ले लेना। फूलमती के घाव पर जैसे नमक पड़ गया। बोली, मेरे पास अब है ही क्या जो मैं इसे दूंगी। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करे। कुमुद विदा हो गई। फूलमती पछाड़ गिर पड़ी। उसकी जीवन की लालसा ही नष्ट हो गई। 1 साल बीत गया। फूलमती का कमरा घर में सब कमरों में सबसे बड़ा और हवादार था। कई महीनों से उसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी।
बेटों और बहुओं से अब उसे जरा भी स्नेह नहीं था। घर के किसी भी प्राणी वस्तु प्रसंग से उसे कोई प्रयोजन ना था। वो इसीलिए जीती थी कि मौत नहीं आती थी। दयानाथ का प्रेस खुला, जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफा मिला और वो विलायत गया। फिर उत्सव हुआ। कामतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर धूमधाम हुई, लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई। कामता प्रसाद टाइफाइड में महीने भर बीमार रहा। दयानाथ ने अपने एक आपत्तिजनक पत्र लिखा, जिसके लिए उसे 6 महीने की सजा हो गई। उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छिन गई। इन सब के बावजूद फूलमती के चेहरे पर रंज तक न आई। उसके जीवन में न कोई आशा थी, न ही चिंता। सावन की झड़ी लगी हुई थी। मलेरिया फैल रहा था। आकाश में मटियाले बादल थे, जमीन पर मटियाला पानी। फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे, पानी में भीग भीग कर सारा काम किया। फिर आग जलाई और चूल्हे पर पतीलियाँ चढ़ा दी। लड़कों को समय पर भोजन मिलना चाहिए। अचानक उसे याद आया, कामतानाथ नल का पानी नहीं पीते। उसी वर्षा में गंगा जल लाने चली गई। कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा, रहने दो अम्मा, मैं पानी भर लाऊंगा। फूलमती ने आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा। कामतानाथ बोले, भीग भी तो तुम ही रही हो, कहीं बीमार न पड़ जाओ। फूलमती निर्मम भाव से बोली, मैं बीमार न पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ था। उसके औषधालय से कोई आमदनी तो होती नहीं थी, इसलिए वो बहुत चिंतित था। भाई भावच की मुँह देखी करता रहता था। बोला, जाने भी दो भैया, बहुत दिनों बहुओं पर राज कर चुकी हैं, उसका प्रायश्चित तो करने दो। गंगा बड़ी हुई थी जैसे समुद्र हो। घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी, पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि पाँव फिसला। संभल ना सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पांव चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गई। किनारे पर 2 पंडा चिल्लाए, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूबी जाती है। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी। उन बलखाती लहरों में जिन्हें देखकर हृदय कांप उठता था। एक ने पूछा, ये कौन बुढ़िया थी? किसी ने कहा, अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा हैं। अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे। हाँ थे तो, पर इसके भाग में ठोकर खाना ही लिखा था। उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं, सब कमाते हैं। हाँ सब हैं भाई, मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बेटों वाली विधवा, जो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये कहानी का अंत था। धन्यवाद।